रक्षाबंधन पर्व 2026 कब है, कैसे पर्व मनाना चाहिए, क्या मुहूर्त है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन पर्व 27 अगस्त को है या 28 अगस्त को, ऐसा भ्रम सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। दर्शक मित्रों, यह जो मेरा चैनल है वो संपूर्ण सनातन धर्म के अनुसार जो व्रत एवं पर्व आते हैं उसके ऊपर धर्म के अनुसार शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए ही हम निर्णय लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं डालते। हमारा धर्म, हमारा शास्त्र किसी को भ्रम में डालता ही नहीं है। भ्रम से मुक्त कराने का काम शास्त्र का है। इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा, यदि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आप कर्म करोगे तो आपको शांति मिलेगी, अन्यथा न सुखम न शांतिम न पराम गतिम। यानी धर्म के विरुद्ध काम करोगे, धर्म की आज्ञा के अलावा काम करोगे तो न हमें सुख मिलता है, न हमें शांति मिलती है और न हमारी गति होती है। इसलिए जैसा शास्त्र बताता है, जैसा धर्म बताता है, उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। तो मैं जो भी बात बताऊंगा यह शास्त्र की ही बात बताऊंगा। मैं जो वीडियो बनाता हूं उसके अंदर जो उपाय बताता हूं वो शास्त्र के अंदर लिखे है वही बताता हूं, टोट के नहीं बताता हूं। इसलिए आइए हम रक्षाबंधन पर्व, क्योंकि जिसको श्रावणी पर्व भी बोलते हैं, और हमारी सनातन परंपरा में, हमारे सनातन धर्म के अंदर रक्षाबंधन पर्व का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक विशेष पर्व है। केवल भाई और बहन, यानी बहन के द्वारा भाई के कलाई में राखी बांधना, इतना ही यह पर्व नहीं है। यह पर्व है वो रक्षा का पर्व है। यह पर्व है वो स्नेह का पर्व है। यह जो उत्सव है विश्वास का उत्सव है। यह जो रक्षाबंधन है वो पारिवारिक संस्कारों का प्रतीक माना गया है। इसलिए यह केवल भाई बहन का पर्व नहीं है, यह रक्षा का पर्व है। इस पर्व की व्याख्या शास्त्रों में आई हुई है। चाहे महाभारत उठा के देख लीजिए या श्रीमद् भागवत महापुराण उठा के देख लीजिए। यह पर्व कब प्रारंभ हुआ तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आप राजा बलि की कथा जानते हैं, आप सबको पता है। भगवान वामन ने राजा बलि को 3 पैरों के अंदर सभी का पृथ्वी को जीत लिया और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। और जब राजा बलि के वचन को पालने के लिए भगवान स्वयं नारायण राजा बलि के द्वारपाल बनकर वहां गए तो भगवती महालक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। वो दिन कौन सा था? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन। उस समय से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। देखिए, केवल यह ऐसा नहीं कि शरीर की रक्षा है, भाई अपने बहन की रक्षा करेगा, शरीर की रक्षा नहीं है, यह धर्म की रक्षा का पर्व है। यह संस्कार की रक्षा का पर्व है। यह परिवार एवं समाज की रक्षा का पर्व यानी रक्षाबंधन। महाभारत के अंदर भी इसका वर्णन आया हुआ है। द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधना। यह रक्षाबंधन के पर्व के बारे में पूरी जानकारी वहां नहीं है, लेकिन कहां का ऐसा बताया है। जब भगवान कृष्ण को अंगुली को चोट आ गई थी तब द्रौपदी ने अपने साड़ी की पल्लू को फाड़कर भगवान के अंगुली को बांधा था
जब द्रौपदी का चीरण हरण हो रहा था तो भगवान ने उसकी रक्षा की थी, यानी रक्षा का पर्व, यानी रक्षाबंधन। और जब भविष्य पुराण में यह भी आता है कि इंद्र जब दैत्यों से बार बार परास्त हो रहे थे, इंद्र की विजय के लिए, इंद्र को राज्य सिंहासन प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने इंद्र के सीधे हाथ के अंदर, कलाई के अंदर रक्षा सूत्र बांधा था। तो दर्शक मित्रों, ये जो पर्व है वो रक्षा का पर्व है। तो पति पत्नी की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, समाज और परिवार की रक्षा हो, भाई द्वारा बहन की रक्षा हो, इसका यह पर्व है। यह पर्व कब आता है? तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन। अब देखिए, इस वर्ष, हर वर्ष कुछ न कुछ भ्रांतियां होती है, उस भ्रांतियों को हम विनाश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो 27 तारीख को प्रातः 27 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन प्रातः 9:09 पर पूर्णिमा लग जाएगी और दिन भर पूर्णिमा है। तो क्या उस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहिए, या 28 तारीख को शुक्रवार के दिन प्रातः 9:50 तक पूर्णिमा है, तो केवल 3-4 घंटे की पूर्णिमा है, तो क्या उस दिन मनाना चाहिए पर्व? तो शास्त्रों में बताया है, श्रावणी कर्म और होलिका का दहन, यह दो भद्रा के अंदर नहीं करना चाहिए। वैसे भद्रा के अंदर सभी कार्य निषेध है, मांगलिक कार्य, लेकिन भद्रा पाताल लोक की है या मृत्यु लोक की है, उसका निवारण भी बताया है। लेकिन विशेष करके श्रावणी कर्म और यह वाला जो कर्म है, उस कर्म के अंदर क्या नहीं करना चाहिए? रक्षाबंधन और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया है, भद्रायाम द्वैव न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपते हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। यानी यह पर्व यदि आप भद्रा के अंदर मनाओगे तो आपको नुकसान, यानी कोई न कोई हानि दिखाई पड़ेगी। इसलिए 27 तारीख को दिन भर भद्रा है, इसलिए शास्त्र का स्पष्ट मत है, भद्रा के अंदर यह पर्व नहीं मनाना है। तो मनाना कब है? 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन यह पर्व मनाना है। अब कब मनाना है, मुहूर्त कितने बजे है और कैसे मनाना है? देखिए, भगवान का पूजन करते हैं, अपन कोई भी कार्य करते हैं तो पूर्वाभिमुख बैठकर करना चाहिए। तो आप जिसको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, भाई आदि को, तो भाई पश्चिमाभिमुख बैठेगा और बहन पूर्वाभिमुख बैठेगी, यानी बहन का मुंह पूर्व की ओर होगा। और यदि गुरु शिष्य है, शिष्य गुरु को रक्षा सूत्र बांध रहा है, तो शिष्य पूर्वाभिमुख रहेगा और गुरु पश्चिमाभिमुख रहेंगे, यानी ये गुरु और शिष्य का पर्व भी है। तिलक करना, चावल लगाना, मंत्र भी इसको मैं बता देता हूं, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सा श्लोक बोलना चाहिए। एन बद्धो बलिराजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम अपि बधनामि रक्षे माचल। और देखिए, रक्षा सूत्र भी कैसा होना चाहिए। आजकल चाइना के आ रहे हैं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वदेशी रक्षा सूत्र होना चाहिए। केवल आप कलेवा यानी मौली को लेकर 7 गांठ लगाकर भी यदि भाई को आप रक्षा सूत्र बांधते हो, या एक लाल कपड़े की थैली के अंदर राई आदि डालकर रक्षा सूत्र बांधते हो, तो वो श्रेष्ठ रक्षा सूत्र है। चाइना आदि से निर्मित आजकल रंग बिरंगे कौन से
धागे से बने हुए हैं, सूत के, कच्चे सूत के धागे से या रेशमी धागे से बना हुआ रक्षा सूत्र श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। तो ऐसे रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। अब फिर भाई हो तो मिष्टान देना चाहिए, श्रीफल देना चाहिए, और भाई बहन को उपहार के रूप में कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा प्रदान करता है। अब समय क्या है? तो प्रातःकाल शुक्रवार के दिन 6:20 से 11:04 तक चंचल, लाभ एवं अमृत का चौगड़िया। फिर शुभ का चौगड़िया भी है, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक शुभ का चौगड़िया और साथ में अभिजित मुहूर्त। सायंकालीन आप रक्षा सूत्र बांधना चाहते हो तो 5:23 से लेकर सायं 6:58 तक यह रक्षा सूत्र बांधने का श्रेष्ठ और उत्तम समय है। तो दर्शक मित्रों, मैंने आपको जानकारी दी। यह जो पर्व है वो केवल शरीर के रक्षा का नहीं, यह धर्म, राष्ट्र, परिवार और संस्कारों की रक्षा का पर्व है। आइए हम सब मिलकर इस रक्षाबंधन के पर्व पर एक संकल्प लेते हैं कि हम स्वदेशी राखी को बांधेंगे। रक्षा सूत्र है वो देश से निर्मित स्वदेश का होना चाहिए। विदेशी वस्तु का त्याग करेंगे तभी हमारे राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी। धर्म की रक्षा की तो धर्म की आज्ञा के अनुसार जो पालन हो रहा है उसके अनुसार हम रक्षा पर्व मनाएंगे, और हम अपनी बहन की लव जिहाद आदि से रक्षा करेंगे, तभी यह हमारा पर्व साकार होगा। अस्तु। जय श्री राम।